कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? हाँ जी। हम लोग जो है ना, आज वैसे मैथ में पढ़ने वाले हैं, इंटीजर्स नंबर। लेकिन उससे पहले आप ये जानो, आज जो है 13 अप्रैल है। भैया जी, आज 13 अप्रैल है। और आज हम लोग जो है मैथ में इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 13 अप्रैल है, क्या 13 अप्रैल के दिन कोई ऐसा घटना घटा है कि जो हमको या आपको जानने लायक है? तो हाँ, बिल्कुल। 13 अप्रैल के दिन बहुत ही दुखद घटना घटा हुआ है। लेकिन वो घटना के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। उसके बारे में आप जान ही लो कि आखिर 13 अप्रैल को जो है ना, हजारों भारतीय जो है उसको जो है लाशों की तरह बिछा दिया गया था। शायद आप जानते होंगे जालियांवाला बाग के बारे में। क्या जालियांवाला बाग जानते हो? जालियांवाला बाग। हम्म ये जो बाग है, जालियांवाला बाग, ये एक तरह का जो है ना, ऐसा बाग था, एक ऐसा बगीचा था जिसमें बाहर जाने का और अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था। एक छोटा सा रास्ता था, ठीक है। एक पतला सा रास्ता था। उस रास्ते से आप बाग के अंदर जा सकते हो और बाग के अंदर से आ सकते हो, ठीक। उस समय जो है, जब चल जाओ आप 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, लगभग लगभग 105 100 हाँ 105 साल पीछे चल जाओ। पीछे 105, लगभग 105 साल पीछे। उसमें जो है ना, एक कानून था, समझने का प्रयास करना। एक कानून था, रॉलेट एक्ट। नाम कितना अजीब है, लेकिन सबसे खतरनाक कानून था, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत क्या होता उसको समझना है। जैसे मैं हूं या आप हो, आपको बिना आपका गलती बताए आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी इस कानून के तहत। इतना खतरनाक ये कानून था। उस समय जो है 1919 ईस्वी के समय, जब ये कानून, इससे पहले ही जब ये कानून आया था, रॉलेट एक्ट, तो वहां पर जो है ना, जो भारत को आजाद कराने के लिए जो नेता लोग खड़े हो रहे थे, उसको बिना गलती का उठाया और जेल में डाल दिया। ऐसा काफी घटना घटने लगा था। जब ऐसा काफी घटना घटने लगा और ये रॉलेट एक्ट, जो कि एक तरह से काला कानून था, उसका गलत प्रभाव, मतलब इसका जब मिस यूज होने लगा ना, तब इसके खिलाफ जो है ना, काफी लोग मिल करके आवाज उठाने लगे। जिसमें से गांधी जी इस कानून को काला कानून कहे, और इसके खिलाफ, इसको बंद करने के लिए सारी जनता के साथ साथ कुछ नेतागण इस जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। काफी जगह से जो है लोग इस बाग में, जालियांवाला बाग में आए हुए थे। लगभग लगभग 25,000 लोग। कितने लोग? 25,000 लोग जो है इस बाग में आए हुए थे। अब उस दिन जो है, इस बाग में जो है, एक ब्रिटिश, जो अंग्रेज लोग हैं ना, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर सैनिकों द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग करवाना स्टार्ट कर दिया। हमारे भारतीय लोगों के ऊपर अंग्रेज जो है, जब अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दिया ना, अब भारतीय लोग जो है जाए तो जाए कहां से? पूरा तरह से तो ये पूरा बाग तो बंद था, जाने का मात्र एक ही रास्ता था। और यहाँ पर अंग्रेज लोग जो है फायरिंग स्टार्ट कर दिया। अब वहां पर बेरहम तरीके से, समझ रहे हो, पूरा बेरहम तरीके से जो है लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। अभी भी आप जब अमृतसर जाओगे, वहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहां पर जालियांवाला बाग है, वहां पर दीवार में अभी भी आपको गोली जो है ना, वो धंसा हुआ दिखेगा। आप वहां जाओ तो जहां अमृतसर है, जालियांवाला बाग है, वहां पर अभी भी दीवार में जो है ना, इस तरफ गोली जो है उसके अंदर अभी भी वहां पर मौजूद है। और जानते हो, इस गोली से बचने के लिए जालियांवाला बाग में जो है एक कुआं था, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं खूनी कुआं। वो कुआं रक्त से लाल हो गया। उस समय कुआं में जो है, कुआं से 120 लोगों को, 120 लोग के शव को उस कुआं से निकाला गया था। अभी भी आप जाओगे तो वहां पर कुआं मौजूद है। आप देखोगे कुआं को, अभी अभी वो खूनी कुआं जैसा दिख रहा होगा। समझ रहे हो? इतना नरसंहार हुआ था इस जालियांवाला बाग में। और जो ब्रिटिश लोग का जो हेड था, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, वो था जनरल डायर। उनको रिस्पेक्ट मैं नहीं दूंगा, वो थे, मैं नहीं कहूंगा, वो था, ठीक, जनरल डायर। उन्होंने जो है हजारों भारतीयों के ऊपर जो है गोली चलवा करके, उनका बेरहम तरीके से जो है, क्या ही कहूं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, दिल कांप जाता इसके बारे में जब बात होती है तो। और उसी बीच जो है, मैं कहानी बता ही देता हल्का सा आपको। उसी बीच में एक छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा था, जो इस पूरे के पूरे हत्याकांड को देखा अपने आंखों से। और यही बच्चा 21 साल के बाद, हाँ जी, 21 साल के बाद इस जनरल डायर को इंग्लैंड जा करके, वहां जा करके उसको मारा था।
ये वो बच्चा जो है ना, जैसे ही ये हत्याकांड हुआ तो ये बच्चा सबको अपने आंखों से सबको मरते हुए देखा और ये बच्चा बच गया था। तो वो बच्चा यहाँ प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं इस गोरे डायर जी को जब तक मैं मार ना दूं मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और ये कुछ समय के बाद जनरल डायर का प्रमोशन होकर के वो इंग्लैंड चले गए। अब ये 11 साल का बच्चा वो जो है पैसे कमा करके इंग्लैंड गया, वहां काम किया, एक बंदूक खरीदा और उस बंदूक से जाकर के उन्होंने जनरल डायर को भरी सभा में जाकर के सामने पीछे से वार नहीं किया। जैसे यहाँ पर जनरल डायर बिना बताए फायर स्टार्ट कर दिया था, राउंड स्टार्ट, मतलब कोई वार्निंग नहीं है, चलो जाने दो। वो काम ये नहीं किया बच्चा बड़ा होने के बाद, उसके सामने जा करके उसको सामने बताया, हाँ पहचानते हो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता करके तब उसके सीने में गोली मारी थी। नमन है, ऐसे शहादत पे हमारा बारंबार नमन है। लेकिन ये जनरल डायर इन्होंने क्या कहा। अच्छा, आपको बस ये जानना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आप कहीं लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको बोलना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप पढ़ रहे हो अभी, ये आएगा, इसलिए इसको अभी से ध्यान में रखना है। और इस रोलेंट एक्ट के बारे में भी आपको ध्यान में रखना। ये काला कानून है, एक ऐसा कानून है जिसमें आपको बिना आपकी गलती बताए आपको अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। और इस कानून को हटाने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है? कभी आप जाओ अमृतसर घूमने के लिए, आप जाना अमृतसर भी घूम लेना। अमृतसर तो घूमोगे ही घूमोगे, एक बार जाकर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में जाकर के देख लेना कैसे वहां पर, ठीक? आप जाना वहां देखना। ज्यादा इसके बारे में बातचीत क्या ही करूं, बातचीत बताओ। दिल कांप जाता ये बोलने से ही, इतने हजारों भारतीय लोगों को मार दिया गया, बताओ। चल कोई नहीं, कोई नहीं, क्या इतना करने के बाद हमारा भारत आजाद हुआ और हम लोग जो है आजादी का कीमत नहीं समझते। अपनी आजादी को पहचानना है, किस प्रकार हमारे भारत को आजादी मिली, ठीक है? कम से कम इतना आप शिक्षित हो जाओ, इतना आप जानकारी हासिल कर लो कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसके बारे में आप खुद से पहचान कर पाओ। ये पहचान तभी हो पाएगा जब आपका ये मस्तिष्क डेवलप होगा, सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर हो जाएगी। और जानते हो जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई से हम लोग अपने आप के अंदर जो है अपने ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जानना सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में विचार करना, इस लायक हम लोग का दिमाग हो जाए, बस उस अनुसार की पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। ये छोड़ दो, ये रट्टा लेना, रट्टा कर रहे हैं, रट रहे हैं किसी चीज को, उससे क्या हो जाएगा? अभी से अपने अंदर आदत डालो, जो भी आप पढ़ो ना उसको समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। कोई चीज आपके सामने हो रहा है, सही है गलत है, हम गलत का साथ नहीं देंगे, हम सही का साथ देंगे। अभी से अगर सही का साथ दोगे ना तो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाओगे, इतना आप ध्यान में रखना, ठीक? और हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग को और विकसित, मतलब दिमाग के अंदर जो ना जो कैलकुलेशन होता है उसके तहत आपके दिमाग को और सुदृढ़ करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आज हम लोग संख्याओं का खेल, हाँ जी, संख्याओं को घटाना जोड़ना, इंटीजर्स नंबर ले लेंगे तो उसको घटाएंगे जोड़ेंगे, क्या होगा? मतलब आपका यहाँ पर ब्रेन काफी यूज होने वाला है, वहां पर आप अपने दिमाग का प्रयोग करोगे। ऐसा नहीं अच्छा करने देते हैं भैया को, क्या करेंगे करके, हाँ मैथ मेरे पल्ले नहीं पड़ता, अरे ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको कंसंट्रेट होना होगा। अब ऐसा नहीं क्लास कर रहे हैं हाँ, मतलब दिमाग कहीं और है, नींद आ रही है, ये हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर समस्याएं ये नहीं है, समस्याएं आपका मन पढ़ाई के पीछे नहीं लग रहा। और जानते हो अक्सर अच्छी चीजों के पीछे ही मन नहीं लगता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता है करेला खाने से हमारा शरीर सही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना करेला नहीं खाते। क्यों? हम लोग को स्वाद से मतलब होता है। सेम वही चीज पढ़ाई में भी होता है, ठीक? हम जानते हैं पढ़ने से जो पढ़ाई हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये हम लोग को एक बेहतर इंसान बना सकता, लेकिन फिर भी हम लोग, अरे हम लोग, मैं अपनी भी बात करता हूँ, हमारा भी कुछ समय बस मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए करना चाहिए, लेकिन कभी कभी व्हाट्सएप का स्टेटस निकाल के देखने लगता। वो जब मेरा मन भटक जा रहा है, जब मैं अपने आप पर कुछ देर के लिए काबू नहीं कर पाता, तो आप लोग तो बच्चे हो। लेकिन हाँ,
ज्यादा अगर काबू में नहीं रख पाओगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। चलो हम लोग अपने सिलेबस की तरफ आते हैं। ठीक, बस मेरी एक ही विनती है, अपने आप को कंसंट्रेट रखना है और अपने हिस्ट्री से कुछ सीखना है। ठीक है, कैसे यहाँ पर एक काले कानून के लिए सब लोग उसके खिलाफ लड़ा, भले ही अपने जान को गवा दिया, लेकिन वो लोग झूठ का साथ नहीं दिया, हमेशा सच्चाई के साथ में रहा, और सच्चाई के साथ रहने के कारण ही आज हम लोग आजाद हैं। ठीक है, हमेशा सच का साथ देना है आपको, बस ये सीखना है आज। और एक चीज और ध्यान में रखना कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम लोग इंटीजर्स नंबर की तरफ आते हैं। मुझे पता है आपको इंटीजर्स नंबर में जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने में समस्याएं नहीं आती, लेकिन समस्याएं आपको कब आती, जब लैंग्वेज के साथ, हाँ जी, लैंग्वेज के साथ, भाषा के साथ जब सवाल पूछा जाता है आपसे, तब वहां आप फंस जाते हो। आज हमको फंसना नहीं है, आज आराम से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक, पहले हम लोग इंटीजर्स में पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट को देख लेते हैं। ठीक, विथ लैंग्वेज के साथ आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद जोड़ने और घटाने में इतनी सी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इतना हम लोग आज मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, चलिए कलम उठाइए सर, अरे कलम निकालिए, कॉपी सब निकालिए। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट। ठीक, आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसको सीखने वाले हैं। अच्छा, समझने का प्रयास करना। ठीक, जैसे -4 है और बोला गया -4 और -3 को आपको जोड़ना है। क्या करना है आपको, पहले हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने में लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता, या तो बोलेगा एडिशन करने के लिए, ठीक, या फिर बोलेगा आपको क्या, भैया जी द सम ऑफ प्लस की जगह पर आएगा। या फिर आपको बोलेगा द सम ऑफ, हो गया, बस यही सब आपको बोलेगा। हाँ, इंक्रीज्ड बाय, ये भी आ सकता, इंक्रीज्ड बाय, इसका भी प्रयोग कर सकता है लैंग्वेज में। समझ में नहीं आ रहा, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं है। ठीक, चलिए एडेड टू लगा देते हैं। देखिए, इसी को लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे पूछता वो देखो। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द सम ऑफ, फाइंड, इस प्लस को समझना, इस प्लस को हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ, तो यहां लिखेगा फाइंड द सम ऑफ, किसको किसको, इस -4 को और इस -3 को सम करना है, तो -4 एंड -3। मतलब भैया जी आप जो है हमेशा ऊपर ही चलते हो, हटाइए सब्ट्रैक्ट को। हाँ जी, मतलब -4 और -3 को आपको सम करना है। ठीक, एक बार फिर से हम लोग बनाएंगे इसको। द सम ऑफ का मतलब होता है प्लस। ठीक है, यहाँ -4 है और -3 है, इधर -4 लिखे, इधर -3 लिखे। ओके, अब देखिए, इस लैंग्वेज को समझते चलना है आपको, क्योंकि आप इसी में कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लगता है बहुत आसान है, जब बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ आएगा ना, हम लोग इससे पहले भी इन सारे लैंग्वेज के ऊपर काफी सारा इक्वेशन बनाए थे। हाँ जी, इक्वेशन बनाए थे, सेम वही चीज यहाँ पर भी है, बस थोड़ा समझने का प्रयास आपको करना है। ठीक, अब यहाँ देखोगे, हाँ, इस दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करो, तो -4, यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो और इसको देखो, यहाँ प्लस है और माइनस है, क्या दोनों बराबर है, तो बोलोगे भैया दोनों का चिन्ह जो है वो अलग अलग है। जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है ना, समझना, जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा तो वो माइनस में कन्वर्ट होता। ठीक, जब दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है, दोनों का चिन्ह एक जैसा, तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता। मतलब हम दोनों अगर एक जैसे रहेंगे तब अच्छे दोस्त बन पाएंगे, अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो आप हम दोनों दूर दूर, मतलब माइनस रहेगा। मतलब यहाँ पर दोनों अलग अलग है, प्लस और माइनस अलग अलग है, अर्थात ये सच्चा दोस्त नहीं बनेगा। यहाँ पर ये दोनों मिल करके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग जानते भी हैं प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता, यहाँ 3 का 3 और दोनों माइनस में है, मतलब एक टोकरी में -4 आम है और -3 आम है, कितने आम हुए, तो भैया जी -7 आम हुए। समझ रहे हो, मतलब 4 माइनस और 3 माइनस, कोई एक टोकरी ली, उसमें 4 को माइनस डाल दी, लो इसके अंदर 4, समझो ना, एक 4 आम डाल दिए, फिर 3 आम डाल दिए, टोटल कितने आम, बोलो भैया टोटल 7 आम हो गए। बस वही चीज है, यहाँ पर 4 माइनस डाले, 3 माइनस डाले, टोटल आपका 7 माइनस हुआ। भैया जी समझ में आ रहा है, बस यही छोटा मोटा आपको काम करना है। ठीक, इसी पे आप बनाओगे, ज्यादा आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने वाले। ठीक है, इस लैंग्वेज के ऊपर, हाँ जी, इस लैंग्वेज के ऊपर आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन और बनाने हैं। ठीक, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 3 चौके 12। इससे 4 क्वेश्चन आपका बनेगा
अर्थात एक क्वेश्चन बन चुका है, 3 क्वेश्चन आपको और बनाना है। बातें समझ में आई? जैसे लैंग्वेज के साथ आप बनाओगे, आप मेरा विश्वास करो, आप 3 क्वेश्चन बनाओ ना, थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर करोगे, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप मेरा विश्वास करो, आप इसको बनाओ, बनाने के बाद जो है ना, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। नहीं बनाओगे तो कंफ्यूज करोगे, क्योंकि हम लोग आज टेस्ट भी लेने वाले हैं, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है? सब में फाइंड करना है, ओके? 9 इंक्रीज्ड बाय, फाइंड इट, फाइंड करना है कि 9 इंक्रीज्ड बाय -7, मतलब 9 को इंक्रीज कर रहे हैं -7 से। तो हम लोग जानते हैं इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है, तो भैया हम जानते हैं प्लस बोलिए या फिर इंक्रीज्ड बाय बोलिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है? चलिए, इसका मतलब इंक्रीज्ड बाय ये प्लस का ही दूसरा रूप है। अब समझ में आ रहा है? हाँ जी, अर्थात हम लोग इस इंक्रीज्ड बाय को प्लस लिख सकते हैं, तो प्लस लिख लिए। ये सारा का सारा मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब जो दोनों बगल टर्म है उसको लिख लेते हैं। इधर 9 है, इधर -7 है, इसको लिख लिए। अब इस प्लस माइनस साथ में आ गया था, तो आराम से इसको घेर लेंगे। वाह, ये बात था। हाँ जी, अब तो मजे से बना लेंगे। देखिए, दोनों चेहरा दिख रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, चेहरा अलग अलग है। अगर गुण नहीं मिलेगा तो दोस्ती कैसे होगा? दोस्ती नहीं होगा। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों अलग अलग है, तो दोस्ती नहीं करना है। तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ 7, ये प्लस में है, 9 का चिन्ह प्लस में है, 7 का चिन्ह माइनस में है, तो बड़े में छोटे को घटाना है। 9 में 7 को घटा डालो तो 2 हो गया। चिन्ह किसका बड़ा है? तो 9 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कितना अच्छे आराम से इसका रिजल्ट आ गया। इसका भी आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बताइए, कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चन इसका कंप्लीट करो। कैसे? 9 का टेबल पढ़ना है और 7 का टेबल पढ़ना है, बट यहाँ पर माइनस का सिंबल आपको लगाना है। आप 3 क्वेश्चन बनाओ, ठीक? ये 3 क्वेश्चन जो आप बनाओगे, आपका लैंग्वेज सुधरेगा और थोड़ा सा आपके अंदर वो क्लियर होगा, ठीक है? वो क्या क्लियर होगा भैया जी? मतलब आप सॉल्यूशन अच्छे से कर पाओगे। जो आप कहीं कहीं गलती कर देते हो ना, वो गलती नहीं होगा। बस मेरी बातों को समझो और बनाओ। चलिए, अब समझो, आपको वैल्यू फाइंड करना है 9 -9 एडेड टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सब मैं छोड़ दो लिखना ऊपर पे, ये आप समझ के चलना, सब में मैं ऐसा लिखने वाला हूं, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ -9 एडेड टू 7। अब यहाँ बोलोगे भैया आप बताए हैं प्लस को हम लोग एडेड टू बोलेंगे या फिर द सम ऑफ बोलेंगे या फिर इंक्रीज्ड बाय बोलेंगे, तीनों में से कोई भी होगा, उसके बदले में हम प्लस लिख सकते हैं। यहाँ एडेड टू है, अर्थात इसके बदले में हम लोग प्लस लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एडेड टू के बदले में हम लोग यहाँ प्लस लिख लेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। यहाँ -9 है और यहाँ 7 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है। आगे में प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, -9, यहाँ प्लस का प्लस, 7 का 7। अब यहाँ माइनस है और प्लस है तो घटेगा, बड़े में छोटे को घटा देंगे। अब बड़ा कौन है? 9 है, 9 में 7 को घटा डालो, तो यहाँ 2 हो गया। 7 2 9, चिन्ह किसका बड़ा है? तो चिन्ह समझना है, बड़ा कौन है? 9 है ना। वाह भैया जी, 9 बड़ा है, तो 9 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अर्थात -2। इसको भी आप 3 क्वेश्चन बनाओगे। मेरे बातों को समझना है, मानना भी है। ऐसा नहीं भैया बोलत है, ऐसे बोलत है, रहन देते भैया की बातें। भैया का बात और छोड़ो, अच्छी बातें नहीं है, वो मुहावरा कुछ गलत दिशा में जाता, रहने दो, इसको सीखने का प्रयास करो, ओके? वैसे मैं बोलूंगा बाद में, ठीक? हाँ, ये तो प्लस की बातें हो गई, इसमें मोर देन का ही बात होता, उसको भी रहने देते हैं। अब माइनस का देखेंगे, ठीक? माइनस में जो है हम लोग क्या करते हैं वो देखो, सबट्रैक्टेड फ्रॉम देखते हैं। माइनस को क्या क्या कहते हैं वो समझना है, ठीक है? सबट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें आपका लेस देन आता, ठीक है? बस इस दोनों पे विचार रखना है, ये दोनों आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको समझ के चलना है, ऐसा नहीं कंफ्यूज कर जाना। हाँ जी, चलो अब यहाँ देखते हैं, इसको मैं मिटाता, अब पहले माइनस का देख लेते हैं, फिर हम लोग प्लस माइनस को दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक? इसमें और आता है, लेकिन अभी तत्काल पहले इसको समझो, फिर हम लोग आगे सीखेंगे। पहले दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप काफी पीछे का भूल चुके हो, जैसा मुझे लगता। अब यहाँ ध्यान दोगे। हाँ जी, अगर मैं कह रहा हूं 9 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3, ये मैंने कह दिया। आपको पता है सबट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब होता है माइनस। क्या होता? माइनस। एक बात जान लो, फ्रॉम के जस्ट बाद जो भी आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे,
ये बातें पता है आपको? हाँ जी। इसका मतलब 3 भैया पहले आ जाएंगे, ठीक है। बस इसको यही दोनों में कॉमन है जो कि इसको सबसे खास बनाता, और यहीं पर काफी स्टूडेंट वो कंफ्यूजिया जाते हैं। जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, भैया जी मेरी गलतियों को आप ना उजागर कीजिए। यहाँ ध्यान देना है आपको। मतलब जैसे ही सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आएगा, इसके बदले में हम लोग माइनस लिखेंगे। इस पूरे टर्म के बदले में माइनस आ गया। जैसा कि मैंने कहा, फ्रॉम के जस्ट बाद जो रहेगा उसको आगे लिखना है। 3 आगे आ गया और 9 पाछे चल जाएगा। अब आराम से इसको दोनों को घटा लेंगे। कोई पोस्ट में क्यों नहीं लिए? अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ -9 लिखते। जब 2 सिंबल एक साथ आता तब इसको पोस्ट में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 सिंबल एक साथ नहीं आया था तो सिंपल सा किसी को पोस्ट में नहीं लिखना है। अर्थात अब जो है यहाँ प्लस है, 3 का चिन्ह प्लस हो गया, 9 का चिन्ह माइनस हो गया, और बड़े में छोटे को घटा देना है। वाह भैया जी, ये तो हम कहावत है। अर्थात 9 में 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? तो 6 हो गया। चिन्ह किसका होगा? तो दोनों में बड़ा कौन है? भैया जी हम बर्थडे, मेरा भैया बर्थडे है, उसका चिन्ह क्या है? तो माइनस है। अर्थात यहाँ पर माइनस दे देना है। कितना प्यारा प्यारा सा रूल है, दुलारा सा रूल है। बस इसको समझना है। इस पर आप 3 क्वेश्चन बनाओगे। मेरी बातों को मानो, इसको इग्नोर मत करना। अगर इग्नोर मैंने देख लिया तो सोच लो क्या होगा। कान तो लाल होगा ही, साथ में हाथ भी लाल हो जाएगा। मैं मेहंदी नहीं रचता हूँ, मेरे पास बहुत प्यारा सा मेहंदी है, मैं दिखाऊंगा अगर नहीं बना तो। ठीक, चलिए जी आगे बनाइएगा। भैया जी बताइए तो सही, बनाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए -7 लेस देन, फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 लेस देन, वो सब जगह चल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब मैं सब जगह तो लिखूंगा नहीं। हाँ जी भैया आप कितना परेशान होइएगा, हम एक बार ही ऊपर पे लिख लेंगे। ठीक, तो -7 लेस देन 3, अर्थात इसका आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे वो देखो। लेस देन का मतलब क्या होता है? भैया माइनस होता है, तो माइनस लिख लिए। LESS है, आप कुछ और मत समझना, ठीक है। हाँ भैया जी, लेस देन का मतलब माइनस हो गया। बस फ्रॉम के जस्ट बाद जो था उसको आगे लिए थे, लेकिन यहाँ पर इससे हम वही चीज करेंगे। माइनस है ना, इसको आगे ले लेंगे। ठीक, 3 आगे आ गया, 3 आगे आ गया। अब ये प्यारा बचा बचेरा गया मेला खाया केला, इसको -7 को उधर कर दिए। कोष्ट क्यों लगाए? क्योंकि चिन्ह समझो, समझने का कोष्ट क्यों लगाते वो समझो। -7 को इधर लेंगे तो माइनस 2 बार आ गया ना, इसलिए इसको कोष्ट के अंदर ले लिए। ठीक, बस इतना सा आपको समझ के चलना है। अब इसका मतलब क्या होता है? लेस देन का मतलब होता है कम। मतलब 3 से -7 कितना कम है, 3 से -7 कितना कम है वो बताना है। हिंदी अगर समझना होगा तो, वरना ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कितना कम है। यह माइनस और माइनस दोनों में दोस्ती हो जाएगा। देखो दोनों का एक जैसा गुण है, लक्षण है। जब एक जैसा लक्षण होता है ना, वो भी नटखट आप भी नटखट, तो वहां पर दोस्ती हो जाता है। ठीक, जैसे ये मेरा मार्कर बहुत नटखट है और मैं भी नटखट हूँ, तो इस मेरे और मार्कर के बीच में दोस्ती हो गया। कभी कोई मेरे को छोड़ के कभी कोई ये भाग जाता, मैं इसको पकड़ लेता। यही तो होता है। कितना अच्छा प्यारा दोस्त है मेरा। हाँ जी, उसी तरह यहाँ पर दोनों का गुण मिल रहा, तो ये दोनों दोस्ती कर लेगा, अर्थात तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब 3 और 7 आपका हो गया। दोनों का चिन्ह प्लस ही है, अर्थात एक टोकरी में 3 प्लस आ गया और 7 प्लस हो गया, तो इस टोकरी में कितने प्लस हैं? तो 10 प्लस है। इसको समझ के चलना है। ओके, प्लस को आगे में नहीं लिखते। इस पे आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें एक और होता है, उसको देखो, द डिफरेंस बिटवीन। इसमें आपको वो नहीं करना है कि जो अंतिम में आएगा उसको आगे लेना, बस इसी दोनों में ऐसा होता, इसलिए मैंने वहां पर स्टार मार्क लगा दिया है। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन। चलिए इस पे आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हम लोग बस प्लस और माइनस ही देखने वाले, और कोई नहीं, बस ये दोनों देखेंगे आज, और इस पर देखेंगे आपको कहां तक समझ में आया, कहां तक समझ में नहीं आया। ठीक, अभी तो बस स्टार्टिंग हुआ है छोटी सरकार, आप ऐसा मत समझो बस यहीं तक इसका है दुनिया। अभी आप आओ तो सही। हाँ जी, अभी बनाओ तो सही। अभी हम लोग काफी कुछ देखने वाले, सीखने वाले। अब यहाँ पर है द डिफरेंस बिटवीन। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको जानना। कैसे जानेंगे वो देते, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन, अरे ये क्या हो रहा है? -7 एंड -3। अरे छोड़ो, इसमें हम लोग जान जाएंगे कौन बड़ा है। हमेशा बड़े में छोटे को घटाना है, इतना समझ के चलना आप। चलिए जी, इस दोनों में बड़ा कौन है? -7 और -3 में दोनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे भैया -3 बड़ा है। हाँ, ये क्या कह दिया भैया जी, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। देखो एक प्यारा सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, ठीक, ध्यान से समझना। अगर माइनस नहीं रहता, सिर्फ 7 और 3 रहता, तो आप क्या बोलोगे? भैया सबसे बड़ा ये 7 सबसे बड़ा है। लेकिन जैसे माइनस होता, जैसे समझो, भैया कुछ है कलम, कैसे मैं समझाऊं, कैसे समझाऊं?
ओहो कैसे समझाऊं, जैसे समझो। हाँ जी, कौन ज्यादा नीचे है? तो आप बोलोगे भैया ये सबसे ज्यादा नीचे है, माइनस लगा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा नीचे कौन है? ये है। मान लो ये क्या है आपका, -7 है और ये -3 है, ये -3 ये -7, अर्थात लो ये -3 है, ये -7 है। सबसे ज्यादा छोटा कौन है, मतलब सबसे ज्यादा नीचे कौन है? भैया जी ये सबसे ज्यादा नीचे है, ये कम ज्यादा नीचे है। अर्थात जैसे इसको उल्टा करेंगे, माइनस का चिन्ह जैसे हटाएंगे, सबसे ज्यादा लंबा कौन, सबसे ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा? तो ये सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये संख्या बड़ी हो जाएगी जैसे माइनस हटाएंगे। तो वही बात यहाँ पर है, क्या समझना? माइनस के समय समझो, माइनस के समय जब माइनस लगा हुआ था, जो संख्या सबसे नीचे था, देखो सबसे नीचे ये है, तो वो संख्या माइनस हटाने के बाद वो संख्या सबसे बड़ी हो जाती है, उल्टा हो जाता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा ना, अरे रुक जा क्लास भैया जी, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा, बस अपने दिमाग में ये डाल लेना, क्या डाल लेना वो समझो। जैसे 7 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? तो 7 सबसे बड़ा है, ठीक। लेकिन जैसे माइनस लगाते इसका ठीक उल्टा हो जाता है, जैसे हम लोग माइनस लगाएंगे तो -3 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जस्ट उल्टा माइनस लगाने के बाद। बस ये समझ के चलना, माइनस लगते ही ठीक उल्टा हो जाता है। जैसे आप मुझे बताओगे -3 है और -2 है, दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो आप बोलोगे भैया रुकिए, हमको बस 2 मिनट का समय दीजिए, हम माइनस को हटा करके रफ में लिखते हैं। अगर 3 और 2 रहेगा, तो जब 3 और 2 रहेगा, सबसे बड़ा संख्या ये है, लेकिन जान गए माइनस लगने के बाद सबसे छोटा संख्या ये बन जाएगा, ठीक उल्टा हो जाता। अर्थात सबसे बड़ा संख्या 3 है, माइनस लगा तो ये सबसे छोटा संख्या बन जाएगा, उल्टा हो गया। बात समझ में आई आपको? हाँ जी, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते, उसको समझना होगा, ये चीजें है थोड़ा ट्रिकी टाइप का, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो यूं सर मलते रहोगे लेकिन आपको समझ में आएगा। ओके देखो यहाँ पर -10 है और -9 है, दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो आप बोलोगे भैया पहले माइनस को हटा लीजिए माइनस को हटा देते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या ये 10 है, जैसे माइनस लगाएंगे तो ये संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक उल्टा हो जाता। इसको समझ के चलना है। जैसे 9 और -7 में संख्या कौन सी बड़ी है? तो आप बोलेंगे भैया ये माइनस में है, मतलब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। दोनों माइनस में होता तब ना परेशानी होता भैया जी ये सब हम लोग पढ़े हुए। जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता बनाने के लिए, आप बताओगे उसमें से कौन बड़ा संख्या है और कौन छोटा संख्या है, इसको बनाओगे। 6 -7 2 -9 6 -6 -3 -9 और 0 2 7 -6 -13 -12 -7 ठीक 6 13 ओके जी, अगेन 14 -14 और -11। इस सब में आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखो यहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हमेशा जब माइनस और प्लस रहेगा, समझो माइनस मतलब हुआ इस लाइन से नीचे, प्लस मतलब हुआ इस लाइन से ऊपर, जो जितना ऊपर वो संख्या उतनी बड़ी। यहाँ प्लस है मतलब इस लाइन से ऊपर, अच्छा माइनस मतलब इस लाइन से नीचे है, तो संख्या कौन बड़ी है? जो लाइन के ऊपर है। अर्थात प्लस वाला हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, हमेशा बड़ा होता है। अगर माइनस प्लस दिया हुआ है तो ये +6 बड़ा हो गया। 2 और -9 में पहले खुद से बनाओगे फिर मिलाओगे, 2 और -9 में प्लस वाला बड़ा हो जाएगा। -6 और -3 दोनों आपका माइनस में है, तो क्या करते पहले इस माइनस को भूल जाते। 6 और 3 है, 6 और 3 में 6 सबसे बड़ी संख्या है, माइनस लगेगा तो 6 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ माइनस है और प्लस है तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता। 2 है और 7 है तो 7 बड़ा हो जाएगा। तो दोनों जगह मेरा माइनस है, तो माइनस को पहले भूल जाना है आपको। 13 बड़ा संख्या है, जैसे माइनस लगाएंगे 13 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, इसमें भी ये क्या हो रहा आज, इसमें भी दोनों में माइनस है आपका। जैसे हम लोग इस माइनस को हटाएंगे तो 12 सबसे बड़ा हो जाएगा, माइनस लगाने के बाद ठीक उल्टा। ये आप समझो ना, इस माइनस को हटा दो, अब कौन बड़ा है? 12 बड़ा है। जैसे माइनस लगाएंगे तो ये 12 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और इधर छोटा मुंह निकाल देंगे। हाँ जी, 6 और 13 में 13 आपका सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर माइनस को जैसे हटाएंगे तो 14 जो है वो सबसे बड़ा होता, माइनस लगाने के बाद ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बता, है ना मजेदार? हाँ भैया जी बहुत मजेदार है, ये तो मुझे समझ में आ गया। सेम यही चीज यहाँ पर करना है। बताओ तो -7 और -3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आप बोलोगे भैया बता रुकिए, पहले माइनस को हटाते तो 7 सबसे बड़ा संख्या, माइनस लगा दिए, 7 सबसे छोटा संख्या, अर्थात छोटा है तो 3 सबसे बड़ा संख्या होगा, तो मतलब -3 सबसे बड़ा संख्या होगा। -3 में -7 को घटाना है। हाँ जी,
-3 को इधर लिख लिए, -7 को इधर लिख लिए। एक लास्ट बार मैं बोलता हूँ, समझने का प्रयास करना, ठीक। पहले समझो, बड़ा छोटा कैसे निकालते वो समझने का प्रयास करो। -7 है और -3 है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो माइनस को पहले हटा दो, बताओ तो दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन होगी? भैया इसमें 3 सबसे छोटी संख्या है, जैसे माइनस लगेगा तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम लोग -3 को आगे लिख लिए, -7 को इधर लिख लिए। क्योंकि डिफरेंस करना है तो घटाव लिख लेंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक साथ आ गया, इसको घेर देंगे, ठीक है, घेर दिए। अब यहाँ आगे में प्लस है, प्लस और माइनस मिल करके माइनस बन जाता, 3 का 3, यहाँ माइनस और माइनस दोनों का गुण मिल रहा, अर्थात शुभ योग्य है, शुभ लक्षण होगा, मतलब प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस मिल करके प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ 7 का 7 हो गया। यही तक समस्याएं थी, अब समस्याएं नहीं होंगी। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस है, घटना है। आप 7 में 3 को घटा दो, 4 हो गया। चिन्ह किसका रखोगे भैया? चिन्ह जो है 7 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जो सबसे बड़ा होगा उसी का चिन्ह रखते हैं। वाह भैया जी, कितना प्यारा सा बात आप बोल रहे हैं। इस पे आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। चलो जल्दी से 3 क्वेश्चन बनाओ। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग समझने का प्रयास करना। क्या? अब हम लोग 15 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक। 15 क्वेश्चन में कम से कम आपका 12 सही होना चाहिए, कम से कम 12 सही होना चाहिए। और यहाँ पर ये आपका ऑनेस्टी वाला टेस्ट होने वाला, आप अपनी ईमानदारी से आपको एग्जाम देना है। फिर उसके बाद तो क्विज होगा ही होगा। पहले आपके सामने 15 क्वेश्चन आएंगे बारी बारी से। 15 क्वेश्चन पहले खुद से बनाना है, फिर मैं बताऊंगा, ठीक। और मेरे बताने के बाद आपको मिलाना है, ओके। चलिए, और मिलाने के बाद देखना है आपका कितना मार्क्स आ रहा, फिर वो मार्क्स आकर के मुझको बताना है, ठीक है। चलिए जी, प्यारा सा आपको इस पे ग्रेड लेना है, अच्छे से ग्रेड लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक अपने काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो आपके सामने कुछ क्वेश्चन हाजिर होगा, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर हम लोग उसको बनाएंगे। और पहले तो आपको बनाना है ना, फिर मैं बनाऊंगा, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। देखो अभी तो 4 ही क्वेश्चन हटा, कोई बात नहीं। अरे दोस्ती दिखा दी हो, हाँ हम टाइम बचा रहे हैं, तुम टाइम बर्बाद कर रहा है, गलत बात। हाँ यहाँ ध्यान दोगे, फाइंड द वैल्यू हो, हमको सबका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो पहले मेरी बात को सुन लेना, फिर बनाने का प्रयास करना। यहाँ 10 सम ऑफ है, सम ऑफ मतलब प्लस होता, तो प्लस करना है दोनों का। यहाँ डिफरेंस बिटवीन है, तो बड़े में छोटे को घटाना है। यहाँ एडेड टू है, दोनों को जोड़ देना है। सबट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब घटाना है, ठीक। किसमें किसको घटाएंगे? पहले इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, तब घटाओगे। तो फटाफट से पहले आप खुद से बनाओ, बन गया होगा? हाँ जी। अब मिलाओगे, यहाँ देखो, सम ऑफ मतलब हम लोग जाने प्लस को क्या क्या कहते हैं? सम ऑफ कहते हैं, एडेड टू कहते हैं, इंक्रीज्ड बाय कहते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ है, अर्थात ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, दोनों को जोड़ना है। -3 और -2 को जोड़ते, प्लस और माइनस साथ में आया, इसको घेर लेंगे। अब इसको देखते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ -3 हो गया, प्लस माइनस तो -2 हो गया। अब यहाँ पर -5 सही होगा आपका, बिल्कुल सही। यहाँ डिफरेंस बिटवीन का है, दोनों को घटाना है, तो बड़े में छोटे को घटाएंगे। तो 2 और साथ में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 2 सबसे छोटी संख्या है, माइनस लगेगा तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर -2 और -7 को आपस में घटाना है, डिफरेंस है ना, तो घटाना है। चिन्ह एक साथ तो कोष्ठ में ले लेना है। अगेन यहाँ पर आपको कोष्ठ को हटाना है, प्लस माइनस, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सिर्फ गुना में ही संभव है। अब यहाँ पर माइनस प्लस आ रहा है, तो हम लोग को घटाना है। 7 में 2 घटाओ, 5 हो गया। चिन्ह मेरा 7 का प्लस आएगा, प्लस को लिखते नहीं है। चलो आपका ये सही हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। एडेड टू का मतलब होता है प्लस, हम लोग देखिए अभी तुरंत हम लोग कोने में सब लिखे हुए। एडेड टू का मतलब प्लस होता, 9 को आगे में लिख लिया, -3 को इधर लिख लिया, प्लस और माइनस साथ में आया है तो घेर लेंगे। 9 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का 3। अब यहाँ पर 9 में 3 को घटाओ, तो भैया यहाँ 6 आएगा, बन गया। अगेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, इसका मतलब होता है माइनस, तो माइनस लिख लेते हैं, तो माइनस लिख लिए। जो फ्रॉम के बाद है उसको सबसे पहले लिखते, यही तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं इसमें। -13 को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक, 12 को अंतिम में लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे, तो -13 का -13, यहाँ -12 का -12, प्लस माइनस माइनस हुआ था, माइनस दोनों है, मतलब एक टोकरी में -13 है, मतलब 13 को माइनस है और फिर 12 को माइनस है। बताओ इसमें कितना माइनस हुआ? तो भैया इसमें 25 को माइनस हुआ, 25 को माइनस, ठीक है। 13 माइनस और 12 माइनस, तो 25 माइनस हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन आगे और लेते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग को 15 क्वेश्चन लेने हैं, ओके। बन गया होगा आपका, ठीक। लो आपके सामने फिर से 4 क्वेश्चन, अर्थात 8 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इंक्रीज्ड बाय अर्थात जोड़ना है, लेस देन अर्थात घटाना है, इसमें इसको घटाएंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थात घटाना है, और सम ऑफ मतलब जोड़ना है। फटाफट से खुद से ट्राई करोगे, उम्मीद करते हैं आपका चारों का चारों इससे पहले सही हुआ होगा, और अभी भी आपका 8 में
मतलब 8 जो दिया 8 में 8 सही हो गया होगा। चलो देखते हैं हम लोग। इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है? ऐड होता है, तो जोड़ लिए। 12 इधर लिख लिए और -9 इधर लिख लिए। अब जोड़ना है, 12 प्लस माइनस माइनस हो गया और 9, तो 9 3 12 इस तरह काम करना है। लेस देन का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, -9 को आगे में लिख लिए और 16 को इधर लिख लिए। 9 6 15 25, क्योंकि एक टोकरी था इसमें 9 को माइनस आया और 16 को माइनस आया, टोटल 25 माइनस आए। ठीक है, इस बात को समझना है। अगर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब होता है माइनस होता है, 6 को आगे में लेंगे और -20 को इधर लेंगे, दोनों चिन्ह एक साथ तो कोष्ठ में कन्वर्ट कर लेंगे। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 20 का 20। एक टोकरी है, इस टोकरी के अंदर 6 प्लस है और 20 प्लस है, तो कितने प्लस हुए? 26 प्लस हो गए। प्लस को नहीं लिखते हम लोग। ओके, चलो जी। द सम ऑफ का मतलब होता है प्लस, इस दोनों को ऐड करना है, 9 को और -7 को ऐड करना है। क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस एक साथ आया है इसलिए कोष्ठ में लिख लिए। प्लस माइनस माइनस 9 और 7 का सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस और माइनस है इसलिए घटेगा। 9 में 7 गया 2, 9 का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका सारा का सारा सही हुआ होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखते हैं। अब थोड़ा टफ होने वाला है इसलिए घबराना मत। ओके, हल्का टफ होगा। चलो जी, देखो जी, हल्का सा है, घुमा हुआ, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखो, -6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर रहता यहाँ पर -6 सब्ट्रैक्टेड, इधर कुछ नहीं रहता, -6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, तो हम लोग क्या करते? इस 7 में इस -6 को घटा डालते, यही ना करते? हाँ जी, लेकिन यहाँ 7 नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? ये चीज, द सम ऑफ 9 एंड 6, अर्थात पहले इसको करके फिर हमको काम करना है। बातें समझ में आई? नहीं समझ रहे हो, फिर से समझने का प्रयास करोगे। अपने जो दिमाग का जो बंद ढक्कन है पहले इसको खोल लो। हाँ जी, अब यहाँ देखने का प्रयास करो। भैया कितना खोले आप? भैया जी अब बोर हो गए, अब हमका जो है मन ना लगत है पढ़ने में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहीं पर हम लोग को समझना था जहां पर आप हिम्मत को हार रहे हो। ठीक, समझो, इधर कुछ नहीं है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते। द सम ऑफ 9 एंड 6 इसका मतलब क्या हुआ ये बताओगे? तो भाया हम जाना था, द सम ऑफ मतलब हुआ प्लस, 9 और 6 को जोड़ना होता है, इसको जोड़ के कितना हुआ? 9 6 15 हो गया, अर्थात ये सब मिलके 15 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया -6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, तो बना सकते हो। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब हुआ माइनस, और पहले फ्रॉम के बाद वाले को लाते, अर्थात 15 को पहले लिखेंगे, फिर -6 को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन कहा गया है, बस बनाने का तरीका चेंज करना है। ठीक, कैसे बनाना है वो समझने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ -6 है तो -6 तो लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे वो समझना है। पहले सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो माइनस लिख दिए। ठीक, अब बोला गया क्या? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद का टर्म को हमको आगे लिखना होता, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद वाले टर्म को हमको आगे लिखना होता। बाद में क्या है? द सम ऑफ 9 एंड 6, तो यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इस दोनों का सम, 9 और 6 का सम को आगे में लिख लीजिए, फिर -6 को इधर लिख लेंगे। बस ये सीखना है आपको। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से समझने का प्रयास करो। अगर मान लो यहाँ पर 15 रहता तो हम लोग इसकी जगह पर 15 लिखते, 15 माइनस -6 करते। अब 15 डायरेक्ट नहीं लिख के हम लोग 9 + 6 लिखेंगे। ठीक है, मतलब इस दोनों का पहले सम करेंगे, तब जाकर के इसमें घटाएंगे -6 को। बस मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद मेरी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। 9 6 15 माइनस माइनस +6 अर्थात 25 इसका रिजल्ट हो गया। पहले इसको जोड़ लिए 15, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 6 का 6, 15 और 6, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? 21 होगा ना भैया जी, आपका तो आप महान हो भैया, महान हो, महान। 15 6 25 कर रहे हो, अरे कोई नहीं, होता है गलती। चलो यहाँ ध्यान दो, इस पर आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये आपका क्विज में शामिल नहीं होगा, इसको अलग से आपको बनाना ही है। ठीक है, भाषा के साथ इसका टेबल, इसका टेबल, इसका टेबल पढ़ना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तीनों का आपको 3-3 क्वेश्चन होमवर्क में बना के लाना है। और जो जान लो, जिसका मैं 3 क्वेश्चन कह रहा हूँ वो हर हालत में आपसे बनना ही चाहिए, मजाक नहीं चलेगा। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, सेम वही चीज है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो पहले इसको लिखेंगे, तब हम कोई काम करेंगे। सब भूल जाओ, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब माइनस लगा, पहले इस वाले को आगे में लिखेंगे। तो सम मतलब इस दोनों को जोड़ना है, तो -6 को और -3 को जोड़ लेना है, तो जोड़ लेते हैं। जोड़ लिए, इसको घेर दो बड़े वाले ब्रैकेट में, घेर दिए। इसका काम, ये सारा टर्म यहाँ पर आ गया, जो हम लोग सीखे ना, ये सारा टर्म इसको उठा के यहाँ लिख लिए। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो कुछ नहीं है, पहले इसको बनाना है। क्या है? द सम ऑफ, तो जोड़ दिए, -6 तो आगे -6, -3 तो -3, इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद बोला गया सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, घटाना है, इस -6 को घटाना है। चिन्ह एक साथ आया तो यहाँ पर इसको घेर देंगे। ओके, देखो अब यहाँ पर ये क्या आ गया? दिक्कत दे रहा है ना? कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, -6 आगे में था, प्लस माइनस माइनस 3 का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 का 6 हो गया।
अब देखो, जो प्लस वाला इसको आगे करेंगे, ये प्लस 6 आगे कर ली, माइनस वाले को उधर कर लेंगे, आगे प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस वाले को जोड़ेंगे। पहले यहां लिख लो 6 का 6, इस दोनों को जोड़ो, 6 3 9। अब बड़े में छोटे को घटाओ, 9 में 6 गया 3, चिन्ह किसका बड़ा है, मतलब कौन संख्या बड़ी है, 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह माइनस, तो यह माइनस हो गया। इस तरह आपको बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, इसको बनाओ 3 क्वेश्चन, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे, वरना ये ऊपर ऊपर से निकलेगा आपके, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सेम वही क्वेश्चन है, -15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 6 एंड -7। तो पहले द सम ऑफ इसका करना है, क्या, द सम ऑफ मतलब प्लस होता है, प्लस लिख लिए, 6 और -7 का सम करना है, इधर 6 लिखेंगे, इधर -7 लिखेंगे, इस दोनों को जोड़ने के बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इस -15 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलिए जी, अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 का 7 हो गया, 6 का आगे में 6 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 का 15 हो गया, जोड़ वाले को एक तरफ, 6 जोड़ में है, प्लस 15 जोड़ में है, -7 इधर आ गया, 15 और 6 जोड़ो, 6 5 11 21 हो गया, -7, बड़े में छोटे को घटा दो, 21 में 7 घटा, आपका 14 हो गया, ठीक, 14 मेरा प्लस मेरा, 11 क्वेश्चन अभी तक में हुआ है। अभी हम लोग को पहुंचना है कितने क्वेश्चन पर, हम लोग अभी 4 क्वेश्चन और लिखेंगे, इसलिए घबराना नहीं है, डट करके मुकाबला करना है, ठीक है, कुछ पाना है तो मेहनत करना ही होगा, ठीक। चल हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, चलो जी। मेरा तो पूरा मन कर रहा था अपने लेवल को और बढ़ाया जाए, लेकिन मुझे लगा आप यहीं पर परेशान होने लगे हो, इसलिए हम लोग हल्का हल्का ही ले लिए, ज्यादा हार्ड नहीं गए हैं अब। मतलब द सम ऑफ ऐड करना है 9 और -6 को, इंक्रीज्ड बाय मतलब प्लस करना है, एडेड टू प्लस करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस करना है। जल्दी से 15 क्वेश्चन को बनाओ। अब यहाँ ध्यान दोगे, सम ऑफ का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ऐड कर रहे हैं किसको, 9 को सम करना है और -6 को सम करना है, अर्थात प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 और 9 घटा दो, 6 3 9, ठीक। इंक्रीज्ड बाय मतलब प्लस हो गया, इस -9 को और इस -7 को प्लस कर देना है, -9 प्लस और -7 हो गया, 9 7 16, -16 हुआ। अगेन -7 एडेड टू मतलब प्लस होता, -6, दो चिन्ह साथ में तो पोस्ट में लिए, -7 प्लस -6 हो गया, -13 हो गया। हाँ जी भैया, हाँ क्या कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम में तो माइनस लगेगा, इसको आगे ले लिए, इसको पाछे ले लिए, अब काम करेंगे 7 4 अर्थात -21 हो गया। 15 में से आपका उम्मीद करते हैं 12 प्लस तो आ ही गया होगा, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग क्विज का क्वेश्चन लेंगे, मात्र 5-7 क्वेश्चन लेंगे, बस आज का क्लास यहीं पर द एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो मिल गया, 4 के बाद भैया 7 कर दिए, शर्म नहीं आता था भी, अरे शर्म क्या आना, इसके अंदर 2 क्वेश्चन, इसके अंदर 2 क्वेश्चन, 2 2 4 5 6 7 हो गया, ये सोचकर हम लोग वहां पर 7 लिखे थे, इसलिए घबराइयो मत। यहाँ पर 9 है, आई नहीं है, ये 9 है, समझ के चलना। 9 इंक्रीज्ड बाय -7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं लिखी आप लिख लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंक्रीज्ड बाय -7। रोमन नंबर लिखना है 63 का और 84 का, ऐड करना है 6 + 7, ऐड कर दियो, सब्ट्रैक्ट कर दियो। अगेन वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय नहीं जाती है, क्या वह विद्यालय जाती है, क्या वह विद्यालय नहीं जाती है। इस 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं आज का क्विज आपका बेहतर जाए, ठीक है, अच्छे से बनाओगे, गलती नहीं होना चाहिए, खास करके ऐड और सब्ट्रैक्ट में। आज के लिए इतना ही, और हमेशा ध्यान में रखना, अपने आप को इस लायक बना लो कि आप अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख जाओ, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।